me about yourself. This is really an important question when it comes to an interview. And आज इस वीडियो में मैं आपसे एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप अपना ये आंसर फ्रेम कर सकते हो. सेकेंड, आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग इस आंसर को करते वक्त कर रहे होते हैं. सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले ये जानते हैं कि यार इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता क्यों है. देखो, दो चीजें होती हैं. फर्स्ट, इंटरव्यूअर वांट्स टू नो कि आपका गोल, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके अचीवमेंट्स क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है या नहीं. दैट इज सिंपल. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यार ऑब्वियसली इंटरव्यूअर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना चाहता है स्टार्ट में, ताकि उसके बाद से वो आपसे मतलब मजेदार सवाल पूछे. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. So definitely two reasons, ऑब्जेक्टिव मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड द सेकंड वन इज कि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, बस इतना ही. So the answer to this question has three parts. पहला ये होता है कि about yourself. This is basically the framework जो मैंने स्टार्ट में बोला था, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ. So first चीज जो आपको बतानी होती है इस क्वेश्चन में about yourself. यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है, अपने डिटेल्स देने हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी डिटेल्स दो और आप वहां पे जाके बोलो कि मुझे तो हॉबीज में मतलब मुझे तो छोला भटूरा पसंद है, या मेरे पापा का नाम ये है, या मेरे पापा बिजनेसमैन है. कुछ भी These things are not relevant to the job description, या आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हो. तो you have to be very specific when you talk about yourself. एक मैं फ्रेम बताती हूँ जो मैं करती हूँ इसको, एंड आपको उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा. If someone would have asked me the same question, I would have approached it like this कि hi, my name is Anshika Gupta and I am currently doing BTech in Computer Science and Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology. My current CGPA is 8.5. और शायद मैं ऐड कुछ और भी कर देती, बट आपको एक फील आ रहा होगा कि पर्सनल डिटेल में आपको वेरी स्पेसिफिक होकर बताना है कि उस जॉब में मैं क्या चीज बताऊं जो मुझे हेल्प करेगी, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं. नंबर 2 इज रिलेवेंट वर्क और अचीवमेंट. इससे मेरा क्या मतलब है, यार आपने अपने बारे में बता दी, अब आपको बताना है कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं. लेट सपोज हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे कि हमने क्या ट्रेनिंग की है, हमने कहाँ से इंटर्नशिप्स की है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किसी हमारे कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रैंक रहा है वो ऐड करेंगे, हमारे क्या स्किल सेट है, ये चीजें हमें यहाँ ऐड करनी होती हैं. अब इसे भी आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनाना है. लाइक लेट सपोज उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि उन्हें चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में प्रोफिशिएंट हो, कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता हो, एंड शायद उसे रिएक्ट आता हो. तो जब हम इसका आंसर कर रहे होंगे, वी शुड आंसर इट समथिंग लाइक दैट कि सर आई हैव डन माय प्रोग्रामिंग और I majorly programmed in C++ language and I participated in, let's say, code forces for this particular contest and I secured a rank of कुछ XYZ overall. मतलब आपको एक आइडिया लग रहा होगा आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कितनी रैंक है, आप इतने स्पेसिफिसिटी से उसको बताओगे. थर्ड, आपने देखा कि यार उसने बोला कि मतलब रिएक्ट चाहिए, तो यू कुड ऑल्सो टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट कि सर आई हैव मेड अ क्लोन ऑफ इंस्टाग्राम ऐप और से नेटफ्लिक्स ऐप यूजिंग रिएक्ट. आई एम ऑल्सो राइट नाउ वर्किंग ऑन अ चैट बोट जो कि ये चीजें लाइक दैट वुड बेसिकली डील विद कस्टमर क्वेरीज एंड दैट इज बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, और आई एम ऑल्सो यूजिंग फॉर बैक एंड दिस थिंग और फ्रंट एंड दिस थिंग और डेटाबेस दिस थिंग. लाइक आपको एक आइडिया लग रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर कि जैसे ही आपने सुना कि उस बंदे ने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिएक्ट एंड दिस, अब आपको ध्यान रखना है आप अपने अचीवमेंट्स पहले से फ्रेम करके जाते हो. जस्ट दैट आपको अपने अचीवमेंट थोड़ा सा मोल्ड करना है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग. अब यार ये चीज पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पहले ही लिखा रहता है, ऐसा थोड़ा ना वो आपको वहां बताएगा. तो आप इसका आंसर फर्स्टली प्रिपेयर करके जाओ कि अपने अचीवमेंट्स को उसके साथ मुझे कैसे अलाइन करना है. यार यही फाइनल पार्ट है जो हम आंसर में हमेशा बता रहे होते हैं एंड फर्स्ट और सेकंड पार्ट भूल जाते हैं. सो हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको देखना है कुछ कंपनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करती होंगी एंड हमें बताना है कि यार हम इस कंपनी में ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं. मतलब आपको ये लास्ट में पुट करना है, व्हाई आर यू अप्लाइंग इन दिस स्पेसिफिक कंपनी एंड हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प देम, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट. बेसिकली हेल्प नहीं, कंट्रीब्यूट कैसे करोगे, और आपको क्या ऐसी प्रिंसिपल या क्या ऐसी चीज लगी जो आपको एक्साइट करती है कि नहीं मुझे इसी कंपनी में काम करना. मैंने यहाँ पे एक एग्जैक्ट सिचुएशन और आंसर नोट डाउन किया है, तो मैं आपको एक बार वो रीड आउट करके बता देती हूँ जिससे आपको इसका आंसर करने में काफी हेल्प मिल रहा होगा. सो द सिचुएशन इज कि सपोज कंपनी बहुत फोकस करती है बेस्ट डिलीवर करने में, तो यहाँ पर आप आंसर ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते थे कि I have always been someone who learns from every opportunity and try to give the best out of the task I am being given. और यहीं पे एक कैच हो जाता है, आप ऐड कर देते which as per my research aligns with XYZ's company principle which make me really excited to work here. इससे दो चीजें समझ आ रही है. पहला, यार आप वो चीजें कर सकते हो, और दूसरा आपने उस कंपनी की एक प्रॉपर रिसर्च करी है एंड यू फिगर्ड आउट कि यार कंपनी की ये प्रिंसिपल है एंड मुझे ये चीज भी आती है एंड दैट्स व्हाई आई एम अलाइन्ड टुवर्ड्स कि मेरा और कंपनी में मतलब मेरा इस कंपनी में काम करने का मन ज्यादा है. सो एक ही आपको एडिशनल पॉइंट देता है कि बंदे ने पहले ही रिसर्च किया है, सो डेफिनेटली एक अच्छा इंपैक्ट जा रहा होगा.
सो दैट इज व्हाट, ये एक फ्रेमवर्क था जहाँ पे 3 चीजें डिस्कस किया। पहला अबाउट योरसेल्फ बताओ, फिर अचीवमेंट बताओ या रिलेवेंट वर्क बताओ, एंड थर्ड एक बार थोड़ा सा रिसर्च करो कंपनी पॉलिसी, एंड लास्ट में कैसे आप उसको पैकेज कर सकते हो अच्छे से। कंपनी की पॉलिसी दिखाई या मतलब कंपनी का प्रिंसिपल दिखाया एंड साथ में अपना उस अलाइनमेंट को शो किया। सो या दैट इज। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कि यार कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम जनरली इस आंसर्स या इस वाले आंसर को करते वक्त कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी दैट। सो द फर्स्ट वन इज कि यार आप कभी भी पर्सनल डिटेल देते वक्त अननेसेसरी डिटेल मत दो। आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स कि यार इंटरव्यू में हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पापा का नाम ये है या बिजनेसमैन है या कुछ और है। दिस डिटेल्स आर नॉट रिलेवेंट टू द जॉब, अंडरस्टैंड दैट। इट शुड नॉट बी लाइक हम जा रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे तो छोला भटूरा पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे तो वो पसंद है। दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट? नाउ द सेकंड थिंग इज कभी भी उसको कैजुअल मत लो ना यार कि इंटरव्यू में जाएंगे तो अपने बारे में पूछ रहे हैं, बता देंगे अपने बारे में तो इतना जानते हैं, है ना। डोंट डू दैट। आप इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर होके जाओ कि मेरे को इसका आंसर कैसे देना है, प्रिसाइसली देना है, एंड क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अभी मैं इसका रिलेवेंस बताऊंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट राइट नाउ आप ये चीज समझो। एंड द थर्ड इज कि कभी भी जो इसका आंसर दो ना, मेक श्योर आप 1 से 2 मिनट के बीच में दे रहे हो, ना ज्यादा बड़ा दे रहे हो ना ज्यादा छोटा दे रहे हो। इससे ये शो करता है कि हाँ मतलब आपने प्रिपेयर अच्छे से किया है एंड आप एक रिसर्च वेल पॉइंट चीज पेश कर रहे हो। अब ये रिमेंबर मैंने बोला कि मैंने ऐसा क्यों बोला प्रिपेयर करके जाओ, इसका एक रीजन वो ये है कि आपका जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, या इस तरह के जो भी बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिकली एक चेन इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है कि यार लेट्स सपोज मैंने उसी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोला कि आई नो जावास्क्रिप्ट, आई नो पाइथन, रिएक्ट, स्टफ लाइक दिस। अब इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो शायद यहीं से पिक कर लेगा, उसके दिमाग में तुरंत झट से आया, ओ इन्हें जावास्क्रिप्ट आती है, ओ इन्हें रिएक्ट आती है, लो मैं इनसे इसके बारे में पूछता हूँ। ये चेन इफेक्ट क्रिएट होता है। सो कभी भी अगर आप इंटरव्यूअर को ये आंसर दे रहे हो ना, तो मेक श्योर जो चीजें आपको अच्छे से आती हैं आप इनिशियली तो वही पुट ऑन करोगे ना यार, कि मेरे बेस्ट चीजों को मैं हाईलाइट करूं। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि मैंने लिखा है C++ आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, उसने बोला कि पाइथन में कोड करो एंड आई एम लाइक कि सर मुझे पाइथन तो ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, मैंने तो C++ ज्यादा यूज किया है। वो मतलब नहीं बनाता। फिर आइदर इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू कुड हैव सेड कि मुझे पाइथन आती है बट मेरा एक्सपीरियंस उधर ज्यादा नहीं है, बट आई हैव मेजरली वर्कड इन C++ एंड जावा। तो इंटरव्यूअर को भी लग जाता है कि चलो ठीक है आता है बट इसने ज्यादा काम नहीं किया। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस चेन इफेक्ट। ये आपके इंटरव्यू को एक तरह से नेविगेट कर रहा होगा कि अब आप किस डायरेक्शन में जाओगे या आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो मेक श्योर हम इसे प्रिपेयर करके जा रहे हैं एंड इस फ्रेमवर्क का हेल्प करके एक बढ़िया सा आंसर लेके जा रहे हैं। सो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि यार इनमें से कौन से मिस्टेक आपने खुद करी है या आपको इनमें से कौन सा पॉइंट बहुत हेल्पफुल लगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही बस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।